अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मेरे अपने शहर और मेरे अपने ज़िले जलगांव की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 2 दिन पहले जलगांव के MIDC एरिया में मामूल के मुताबिक जिस तरीके से जिले में वारदात हो रही है, लगातार कहीं से न कहीं से गोलियां चलाने की खबरें आ रही है, तो MIDC एरिया में भी एक मुजरिम, एक आतंकी ने ऐसी गोलियां चलाई कि एक मुस्लिम नौजवान की मौत हो गई और मामूली बात पर गोलियां चल गई। खैर, मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस मुजरिम को गिरफ्तार किया गया है उस पर इससे पहले भी MPDA लगा हुआ है, यानी वो आदी मुजरिम हैं। इसलिए गुज़िश्ता कल हम लोगों ने जलगांव जिला SP रेड्डी साहब से मुलाकात की। अब्दुल करीम सलार साहब, सैयद अयाज अली, खालिद बाबा बागबान, अमजद पठान और पूरी टीम, अलग अलग संगठनों के तमाम लोग मौजूद थे, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और हमने SP साहब से मुलाकात करके उनसे कड़ी कार्रवाई की मांग की और ये भी मांग की कि जो मुजरिम सुधर नहीं पा रहे हैं, MPDA लगाए जाने के बावजूद बार बार वो जुर्म कर रहे हैं और इतने संगीन जुर्म के लोगों की जान ले रहे हैं, ऐसे मुजरिमों को मुंबई के तर्ज पर एनकाउंटर स्पेशल सेल यहां भी बनाया जाए और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ऐसे मुजरिम जो बकायदा लोगों की जानें ले रहे हैं। और जलगांव सिटी जो है वो गोल्डन सिटी कहलाता है, गोल्ड सिटी कहलाता है। लगातार लूटमार की वारदातें, घरफोड़ी की वारदातें, मुजरिमों के दिल से कानून का डर पूरी तरीके से निकल चुका है। चोरी चमारी और हर तरीके से जुर्म यहां पर हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अपील की है कि कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए। हालांकि SP साहब ने यकीन दिलाया है कि कानूनी कार्रवाई सख्त की जाएगी और मौका लगाने की भी उस पर तैयारी कर ली गई है। रात ही में उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और उनके खिलाफ FIR दाखिल कर दी है। जब ये वाकया मालूम पड़ा, एक तरह का वहां पर एक मामूली सी बात को लेकर के एक फराइद गुनहगार ने यहाँ पर गोलीबार करके 2 बच्चों पर जो है तो हमला किया। दोनों को हमारे फैक्ट्री के जो मालक है और मेरा बेटा और उनके तमाम साथियों ने लेकर के इनकी जान बचे सिविल हॉस्पिटल के अंदर के। वहाँ पर पूरी सिविल हॉस्पिटल का पूरा अमला उनकी जान बचाने के अंदर लगा। एक बच्चा सेफ हो गया, दूसरे के पेट में गोली थी जो रीढ़ की हड्डी पर जाके रुकी, वो बच्चा बच नहीं सका। बहुत कोशिशें की उन्होंने। जब ये बात मालूम पड़ी, हमने पुलिस से कांटेक्ट किया, MIDC पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया। सारे लोग कल रात के बंदोबस्त में थे, लेकिन जैसे ही हमने उनको बतलाया कि इस तरह की घटना हुई है, तो पूरा MIDC का PI से लेकर API और PSI पूरे के पूरे लोग घटना स्थल पर पहुंचे। और जहां पर वाकया हुआ वहां पर पहुंचने के बाद फॉरेंसिक लेबोरेटरी की गाड़ी भी आई और अंधेरे में उन्होंने, पुलिस ने पूरी जो गोलियां के खाली खोल थे वो पूरे के शेल जमा किए, पूरे सबूत जमा किए। इधर सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी सिविल हॉस्पिटल के लोगों ने अच्छा काम किया। जहां तक हम समझते हैं कि पुलिस ने ऐसे मौके पर भी खुद SP साहब जगह पर पहुंचकर सीरियसली इस इशू को लिया और इस काम को अंजाम दिया। उनको अरेस्ट भी हो चुकी है। सिविल के अंदर भी कल हमने पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर रुके, पोस्टमार्टम करवाए। खून की जरूरत थी, उनको खून दिया गया। हमारे बच्चों ने उनके लिए खून की बोतलें दी और उसके बाद में उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनके मशवरे से वो लाश को जो है तो नहला धुला करके फैक्ट्री में जहाँ पर वो बच्चा रहता था वहाँ से उसकी लाश को लेके गए। उनकी ईमा पर जलगांव के कब्रिस्तान में हमने उसकी तदफीन की और उसके बाद में आज हम यहाँ पर आए। आज जो कुछ भी हमने साहब से बात की उसके अंदर हमने उनको बतलाया कि MPDA लगे हुए लोग भी अगर सुधर नहीं रहे हैं, बार बार तड़ी पार करने के बाद भी गुनहगारी बंद नहीं हो रही है। और हम देख रहे हैं कि पुलिस ने खुद पिछले महीने में जो पिस्तौल और जो रिवॉल्वर और जो गोली बारूद जमा किया उसके फोटो आपने देखे होंगे।
हर बात के ऊपर खेड़ी खडोली में कल भी हुआ, तिरसोली में हुआ, दड़ोरे डाले जा रहे हैं, बंदूक लगाकर डराया जा रहा है, एक खेल समझ लिया गया है। हमने ये मांग की है कि गुनहगारी तो खत्म नहीं होती, वो आखिरी शैडो है, एक ब्लैक शैडो है, लेकिन जो गुनहगार सुधरने को तैयार नहीं है, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, ऐसे सराइत गुनहगारों को जिनसे इंसान की जान और माल को धोखा निर्माण हो गया, क्योंकि जलगांव ये एशिया का सोने का सबसे बड़ा सेंटर है, ये गोल्डन सिटी कहलाता है। यहाँ पर हर किस्म का जो तो ट्रेडिंग सेंटर है या रेत के जो तो घर तैयार हो गए हैं, उनमें गोलीबार हो रही है, लूटा जा रहा है सोने चांदी व्यापारियों को। और इस तरह अगर सब मामला चल रहा है तो हमने रेड्डी साहब से गुजारिश की, वो कहाँ तक हमारी गुजारिश तो मानते हो बात अलग है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर भी बम्बई की तरह एनकाउंटर सेल बनाया जाए, जो सुधरना ही नहीं चाहते हैं, जो किसी हालत में अच्छी इंसान बनना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बॉम्बे की तर्ज के ऊपर ऐसे एनकाउंटर सेल के जरिए से उनका काम जो तो किया जाए। हमें बहुत खुशी है, साहब ने हमारी बात सुनी, मौका की तैयारी भी उन्होंने कर ली है और मौकों का भी लगाया जा रहा है, सख्त से सख्त कलमे लगाकर उनको सजा देने की बात भी उन्होंने की है। हमें इत्मीनान है कि न्याय जरूर मिलेगा और आज हम सब मिलकर के उनका शुक्रिया अदा करके आगे की कार्रवाई के लिए जो आश्वासन दिया उस पर विश्वास करते हुए हमने आज उनको मेमोरेंडम दिया है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल जलगांव के सनती और कारोबारी इलाके MIDC में जिस तरीके से मामूल के एतबार से जो गुंडे हैं, आतंकी हैं, उन्होंने गोलियों का निशाना बनाया, 2 जवानों की मौत हुई है, एक जवान की मौत हुई है और कुछ जख्मी हैं। हमारी पूरी टीम ने, जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि रात भर उनके लिए मेहनत की गई, सिविल हॉस्पिटल के पूरे अमले ने उनको बचाने के लिए अनतहक कोशिशें की, मेहनतें की, लेकिन आखिर एक बच्चे की मौत हो गई है। आज हम पूरी टीम हमारी जितनी है, अलग अलग संगठनों, अलग अलग तंजीमों और अलग अलग पार्टियों के लोगों ने आकर आज SP साहब से, रेड्डी साहब से हमने तफसीली मुलाकात की और हमने उनसे ये मांग की कि ऐसे मुजरिम, ऐसे आतंकी जो MPDA लगाने के बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं है, तो बॉम्बे के तर्ज पर अगर इनकाउंटर स्पेशल एक सेल बनाया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए तो शायद मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं रात दिन हमारे पूरे जिले से कहीं ना कहीं इस तरीके से खबरें आ रही है जो तमाम लोगों को बेचैन कर रही है। हमने रेड्डी साहब से पूरी गुजारिश की है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता रात भी और दिन भर भी एक अच्छा रोल अदा किया है। जाहिर बात है कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमने अब गुजारिश की है कि थोड़ा सा सख्त कदम अगर उठाया जाए ताकि आतंकियों के लिए, नफरत फैलाने वालों के लिए, लुटेरों के लिए, गुंडों के लिए और जो मामूली बात पर गोलियां चला रहे हैं, बंदूकें निकाल रहे हैं, इन जैसे गुंडों को, मुजरिमों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमने इस तरीके से डिमांड किया है। हमें यकीन है कि कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट हम सबकी मांगों पर ध्यान देगा और उन पर कड़ी कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी।